सो हे एनिमल लवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए साकामोटो डेज पार्ट 2 के एपिसोड 1 को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे लोगों को जो कि मर चुके होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखता है एक पर्सन जो कि जिंदा होता है। मतलब उसे काफी सारी चोटें लगी होती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है और काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, डर रहा होता है और कहता है, प्लीज 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 मुझे मत मारो। तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, ना ही मैंने कुछ किया है। तभी हमें दिखाई जाती है वो लेडी जो कि 4 बिजनेस में से एक थी। उसके हाथ में एक टारगेट लिस्ट होती है और उसका नाम होता है डंक। तभी यहाँ पे वो लेडी उस पर्सन को बोलती है कि यार तुम तो कितने ज्यादा प्यारे हो, कितने ज्यादा इनोसेंट हो यार। तो वो लेडी ना उसको हग करती है और तभी उसको मार देती है। भाई उसकी तो ये चाल थी उसे मारने की। फिर वो लेडी कहती है, ओह मुझे लगा था कि तुम तो क्यूट हो, लेकिन तुम तो अगली निकले यार। लेकिन हाँ, जब मैं देखती हूँ लोगों को जो कि मुझसे डर रहे होते, कांप रहे होते हैं, भाई उनको देख के तो मुझे बहुत ही मजा आता है। बस यही रीजन है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, उन्हें मारने से कंट्रोल ही नहीं होता भाई मुझसे। तो ये कहते ही वो लेडी वहाँ से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उसके टारगेट लिस्ट में से भाई 3 लोग मर चुके हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन को, वो तो असैसिनेशन की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे महसूस होता है कि शायद उसके पीछे कोई है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, 1 सेकंड के अंदर अंदर भाई उसकी बॉडी के तो टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस प्रिजनर को जिसने उसे मारा होता है। भाई ये प्रिजनर उन 4 प्रिजनर्स में से ही एक होता है जिसका नाम होता है अपार्ट। भाई उसके बाद ये तो उसकी बॉडी को डिसेंबल कर देता है ताकि किसी को कुछ पता ही न लगे। इसके बाद अपार्ट इधर उधर देखता है तो उसे सामने दिखती है काफी सारी मांगास, लेकिन वो नोटिस करता है कि यार उसमें से एक मांगा तो गायब है। भाई ये देख के वो तो काफी ज्यादा मतलब बेचैनी से होने लग जाती है उसे, मतलब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है वो, जिससे भाई हमें पता चलता है कि यहाँ पे अपार्ट को तो एक्सट्रीम ओसीडी है, जिसमें पर्सन को ना हर एक चीज एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। अगर कुछ भी वहाँ से मिसिंग या कुछ भी हुआ ना, तो वो पर्सन तो मतलब पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। उसे काफी इरिटेशन होती है, मतलब बेचैनी सी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी के बाद ये भागते भागते एक बुक शॉप में जाता है, जहाँ पे वो 7 नंबर की मांगा लेता है और अपने घर पे आगे जहाँ से वो गायब थी वहीं पे लगा देता है, सेट कर देता है। उसके बाद तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे सब कुछ परफेक्ट हो गया हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिली मिस्ट को। भाई इसने तो अपने पहले 15 टारगेट्स को काफी बुरी तरीके से, मतलब कह सकते हैं काफी गंदी तरीके से मारा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सो को। भाई वो तो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट से मतलब एंजॉय कर रहा होता है। हालांकि उसने तो अभी तक एक पर्सन को भी नहीं मारा होता, नो पर्सन भाई, नो पर्सन। लेकिन यहाँ पे वो प्लानिंग जरूर से कर रहा है। वो पता है किसके बारे में प्लानिंग कर रहा है भाई? वो साकामोटो डेज के बारे में प्लानिंग कर रहा है, उसको मारने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वोतांग को, जो कि साकामोटो डेज के साथ रहा करता था, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पे साकामोटो डेज को छोड़ के चाइना चला जाता है। लेकिन यहाँ पे वो जाते जाते साकामोटो डेज से कहता है, साकामोटो डेज आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे रहने के बावजूद स्लेयर की इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा और तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूंगा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकामोटो सेन और साउ को, जो कि यहाँ पे प्लान करते हैं कि हम प्रिजनर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। तभी हम देखते हैं साकामोटो एक स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ का मैनेजर तो साकामोटो का भाई काफी अच्छे से वेलकम करता है और कहता है कि मुझे बताओ साकामोटो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे साकामोटो से बताते हैं कि जो 4 प्रिजनर है ना, मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूँ, जो कि कुछ दिन पहले भाग चुके हैं यहाँ से। तभी यहाँ पे सिन तो भाई काफी सारी डीवीडीज उठा लेता है और कहता है कि हम जितनी ज्यादा मूवीज फिल्में देखेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। भाई यहाँ पे वो स्टोर का ऑनर जब वो सभी की सभी डीवीडीज का बिल बनाता है और वो बिल जब साकामोटो को देता है, भाई यहाँ पे
यहाँ पे साकामोटो डेज के भाई होश उड़ जाते हैं, पूरे के पूरे होश। वो तो मतलब हैरान हो जाता है कि इतने महंगे, लेकिन खैर उसे पे तो करना ही पड़ता, वो बेसी थोड़ा ना करवाता, आखिरकार वो साकामोटो है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक वैन को जिसके अंदर ऑर्डर के काफी सारे मेंबर्स बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सीसीमा भाई ड्राइविंग कर रही होती है। ड्राइविंग सीखना चाहिए तुम लोगों को, हालांकि मुझे तो ड्राइविंग आती है, चलो खैर। तभी यहाँ पे सीसीमा उसे कहता है, क्या तुमने सुना है कि कुछ लोग एसिड एजेंसी में घुसकर असैसिन्स को मार रहे हैं भाई। तभी यहाँ पे नागोमो मजाक करते हुए कहता है, हाँ यार मुझे तो ऐसे सीरियस लोगों से तो काफी डर लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे हायो सीरियस होके बोलता है, ओ हेलो, मजाक मत करो, तुम्हारी बातों पे तो कोई भी भरोसा नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे सीसीबा ओस्टागी से पूछता है, हे ओसारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से यू टर्न लेना चाहिए था। तभी यहाँ पे वो कहती है, ओ यार शिट मैं भूल गई, वेट मैं गाड़ी मोड़ती हूँ। जैसे वो गाड़ी को मोड़ती है तो यहाँ पे पीछे बैठा एक ओल्ड मैन, उसका सिर तो भाई विंडो में टकरा जाता है। तभी यहाँ पे एक पर्सन वो चिल्लाते हुए कहता है, ओ सारा, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हारे साथ ओल्ड पर्सन भी बैठे हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलाओ। यहाँ पे उस ओल्ड मैन का नाम होता है ताकामुरा। लेकिन तभी यहाँ पे वो तो सभी से माफी मांग लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे सीसीबा ओसारागी से कहता है, ओ तुम क्या कर रही हो यार, तुम दोनों हाथों से व्हील पकड़ो ना। तभी यहाँ पे हायो कहता है कि किसे फर्क पड़ता है भाई, अगर डेथ प्रिजनर ने हमारे एरिया में दखल दिया तो उनका मरना तो तय है। ये बात सुनकर तो नाकामो बोलता है, ओ यार ये डायलॉग तो मैंने कुछ ही दिन मतलब पहले एक मूवी देखी थी, उसी मूवी में ये डायलॉग बोला गया था। लेकिन वो बंदा ये डायलॉग बोलने के बाद तो वहीं पे मर जाता है। भाई यहाँ पे ये सुनने के बाद तो हियो का दिमाग खराब हो जाता है। शिशिबा वार्न करता है, ओ यार मुझे गुस्सा मत दिला यार, बस कर। तभी यहाँ पे ओसारा भी बोलती है कि यार उन क्रिमिनल्स को ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने मर्जी लोग मर जाएं। ये सुनकर तो शिशिबा बोलता है, हाँ यार ये चीज तो मैं भी अप्लाई करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मक्खी भाई, वो तो ताकामोरू के बिल्कुल पास चली जाती है, एकदम करीब आ जाती है। तभी यहाँ पे शिशिबा सभी को चिल्लाता और कहता, तुम सभी नीचे झुक जाओ जल्दी फौरन। तभी यहाँ पे ताकामुरा भाई एक ही झटके में पूरी की पूरी बस की मतलब वो जो वैन होती है उसकी छत को अलग कर देता है। भाई यहाँ पे तो कोई भी मतलब कोई रिएक्शन नहीं देता, वो तो आराम से फिर भी चल रहे होते हैं, लाइक कुछ भी ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। चलो खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकामोटो को, जहाँ पे उसका ग्रुप और वो बैठ के मूवी देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे साकामोटो के ऊपर भाई किसी ने पॉइंट किया हुआ था, लाइक उसे कोई गोली मारने वाला था, जान से मारने वाला था भाई। और ये पर्सन और कोई नहीं होता, वो तो किसोके होता है भाई। वो तो मतलब उसने पूरा पॉइंट सेट कर रखा होता है और जैसे वो एकदम से गोली चलाता है भाई, उसकी गोली का साउंड तो इतना ज्यादा होता है ना, साकामोटो को पता चल जाता है और वो तो उसकी गोलियों के काफी इजीली डॉज कर लेता है। भाई यहाँ पे साकामोटो तो अपनी चॉपस्टिक की मदद से उसने एक गोली को पकड़ भी लिया होता है, लेकिन दूसरा बुलेट तो उससे मिस ही हो जाता है। तभी यहाँ पे ईसोके उसे बताता है कि कैसे उसने 99 बुलेट्स को पकड़ लिया। लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होता है क्योंकि वो फाइनली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पा रहा होता है। साकामोटो बोलता है कि यार अभी लोगों को आने में तो काफी टाइम है, तो चलो हम क्यों ना फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्रेनिंग करते हैं। तभी यहाँ पे शेन आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग करने का कोई भी फायदा नहीं है, मेरी बात मान लो, क्योंकि जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तो तुम मर ही जाओगे किसी न किसी तरह। भाई शेन तो एकदम से साकामोटो की तरफ नाइफ से हमला कर देता है तभी, लेकिन यहाँ पे साकामोटो तो उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि ये शेन नहीं होता, ये तो नागामो होता है। तभी यहाँ पे नागामो बोलता है कि मुझे पता लगा है कि तुम उन किलर्स को ढूंढ रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जो ऑर्डर्स के मेंबर्स है ना वो लोग भी उन्हीं के पीछे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी चीजों से दूर रहो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये बात सुनते ही साकामोटो कहते हैं, तुम अपना काम करो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं देख लूंगा। भाई वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे एसोसिएशन का गोल यही है कि जैसे वो उन्हें देखे उन्हें वहीं पे उसी टाइम मार दें। लेकिन यहाँ पे साकामोटो तो भाई अलग ही सिचुएशन में था, मतलब वो कुछ अलग ही सोच रहा था कि जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं उन्हें पकड़ूंगा और उनसे सभी की सभी इन्फॉर्मेशंस निकलवाऊंगा। ये सुनकर नागोमी कहता है, ओह अच्छा, मतलब क्या बात है, मतलब सही है, सही सोच रहे हो तुम। लेकिन पहले ये देख लो भाई, यहाँ पे नागोमी उसको एक पेपर देता है। साकामोटो डेज तो उसे देख के काफी हैरान हो जाता है भाई।
क्योंकि यहाँ पे उन क्रिमिनल्स के अकॉर्डिंग साकामोटो तो मतलब काफी इजी टारगेट है उन सभी के लिए, क्योंकि वो तो बी रैंक में होता है। यहाँ पे भाई वो तो इसको जलाने के लिए कह रहा होता है साकामोटो को। तभी वो और चिढ़ाता और कहता है तुम तो बी रैंक के हो, लेकिन मुझे तो एस रैंक का मानते हैं। ये देख के तो भाई साकामोटो का मतलब दिमाग खराब हो जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है उसे, काफी बुरा भी लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन और लू को, जो कि हाउस इम्प्रूवमेंट में बैठे होते हैं। यहाँ पे शिन तो घर के रिनोवेशन के लिए कुछ सामान ले रहा था, क्योंकि उसके घर की दीवारों में काफी सारे बुलेट के निशान होते हैं उसको कवर करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे लू वो तो कैट्स को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी, वो तो उसमें मस्त होती है। तभी यहाँ पे ये दोनों सोचते हैं यार साकामोटो तो हमारी कितनी हेल्प करता है, हमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम तो उसके ऊपर बोझ हैं। लेकिन हमें ट्रेनिंग करनी होगी, हमें उसका साथ देना होगा। लेकिन लू तो भाई उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। तभी यहाँ पे वो पर्सन आ जाता है जिसका ये स्टोर होता है। वो यहाँ पे उनको तो भाई एक पपी ऑफर करता है, लेकिन शिन तो मना कर देता है और कहता है चले जाओ तुम यहाँ से। लेकिन जैसे वो देखता है उस प्यारे से पपी को, भाई वो तो उसके साथ खेलने लग जाता है एकदम बच्चों की तरह। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे भाई काफी सारे पपीज होते हैं, वो तो एक दूसरे को देख के भाई घुराने लग जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों भी देख के काफी तो हैरान होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी के सभी पपी पता है किसको देख के घुरा रहे होते हैं, सो को देख के। भाई यहाँ पे सो तो उन दोनों को सुनाते हुए कहता है कि जब मौत तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें दुम दबा के दौड़ जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ना कि उन पे गुर्राना चाहिए। हालांकि यहाँ पे शिन और लो उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मतलब डरने भी लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सो है भाई वो तो अपने बैग से कुछ निकालता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी को अपनी लाइफ अपने तरीकों से जीनी चाहिए। भाई तभी वो अपने बैग से एक वेपन निकालता है और वो शिन की तरफ डायरेक्ट हमला कर देता है भाई उसके पेट में। ये देख के तो वहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं भाई वो तो भागना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे एकदम से सभी के सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे शिन के पास एक क्रोबार आता है, भाई शो तो उसे ब्लॉक कर लेता है और वो भाई और किसी ने नहीं, यहाँ पे शिन ने ही फेंका होता है उसकी तरफ। लेकिन जैसे शो ने शिन को देखा कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो एकदम मतलब सही सलामत खड़ा है, वो हैरान होता है। लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि इसने ये सब कुछ कैसे किया है। तभी यहाँ पे ये दोनों समझ जाते हैं कि भाई ये उन चारों क्रिमिनल्स में से ही एक क्रिमिनल है। तभी यहाँ पे सो तो भाई उन दोनों का नाम लेता है और उनका रैंक बताता है, जहाँ पे रो का रैंक तो सी था और शिन का डी था। ये सुनकर तो भाई शिन की तो फट जाती है, क्योंकि उसका तो बॉटम सेकंड लास्ट था ना। और यहाँ पे रो का रैंक तो उससे भी हाई होता है। लेकिन तभी यहाँ पे सो उसे कहता है शिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काफी बेहतर एंडिंग दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे शिन तो उसे मतलब सो को मारने के लिए आगे आ जाता है। यहाँ पे सो भी कम नहीं होता, वो तो अपना मतलब वेपन निकाल लेता है। लेकिन शिन तो उसके माइंड को रीड करते हुए उसके फेस पे बहुत जोर से किक मारता है। लेकिन उससे तो भाई सो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कोई किलर हूँ? नहीं, मैं कोई किलर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिन लोगों को मारा है उनको भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तो उनकी हेल्प करता हूँ, मैं तो उनकी बोरिंग लाइफ से उन्हें आजाद करता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पे फिर से शिन उसके माइंड रीड करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है, भाई वो तो हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे सो के माइंड में तो सिर्फ और सिर्फ किल 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 ही चल रहा होता है। ये देखते ही देखते भाई वो तो अपने वेपन पे एक रस्सी बांध के उन पे हमला करने ही वाला होता है। और कुछ ही देर बाद वो तो उन दोनों के ऊपर हमला करता रहता है लगातार भाई कंटिन्यूसली। यहाँ पे वो दोनों उसके हमले को डॉज कर तो लेते हैं, लेकिन बार बार कैसे करते यार, समझो तुम। हालांकि यहाँ पे लू को बचाते हुए शिन को काफी चोटें भी लग जाती हैं भाई, उसके तो ब्लड निकल रहा होता है। तभी यहाँ पे सो रुक जाता है और कहता है शिन मुझे पता है कि तुम माइंड रीड कर सकते हो, तो चलो बताओ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। और जोर जोर से हंसने लग जाता है शैतानों की तरह और कहता है तुम जैसे पर्सन यानी कि बोरिंग पर्सन को देखने के बाद मेरे माइंड में तो बस एक ही चीज चलती है और वो है किल किल और बस किल। तभी यहाँ पे शिन उठता है और एक फ्लेम का यूज करके सो की तरफ मारता है, लेकिन उसे तो कुछ होता ही नहीं है भाई, जैसे मतलब पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो, बस उसे थोड़ी बहुत खरोंच आई होती है, बाकी वो तो वैसे का वैसा ही होता है। तभी यहाँ पे सो उनकी तरफ अपना ही एक स्टाइल में मतलब हमला करता है।
जो कि सीधा सिलेंडर में लगता है। और तभी यहाँ पे सिलेंडर में तो भाई आग लग जाती है और वहाँ पे इतना बड़ा मतलब ब्लास्ट होता है ना यार। हालांकि यहाँ पे लू तो शिन को काफी कवर कर लेती है, मतलब ज्यादा चोट तो नहीं आती बट फिर भी थोड़ी बहुत तो आती ही है। उसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस सो को, भाई उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो तो नॉर्मल होता है अभी भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन को, जो कि लू को देखता है, मतलब उसको ऐसी हालत में देख के उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता। वो तो बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि काश काश अगर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ना, तो मैं अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाता, लेकिन यार मैं कुछ भी नहीं कर पाया। भाई हम देखते हैं यहाँ पे साकामोटो को, जो कि उन दोनों की काफी चिंता कर रहा होता है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम हो चुका होता है। अब तुम भी अगर घर जल्दी नहीं जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स चिंता करते ही हैं। सो वैसे ही यहाँ पे साकामोटो भी बहुत चिंता कर रहे होते हैं उन दोनों की। तभी यहाँ पे यूशुकी मतलब साकामोटो से पूछता है, अच्छा साकामोटो मुझे बताओ कि शिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे साकामोटो बताती हैं कि वो नॉर्मल फाइट्स तो कर सकता है, लेकिन उसके पास ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन सच बात बताऊं, उसके बेस्ट पार्ट को तो आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई यहाँ पे शिन की तो काफी कपड़ों जैसी धुलाई हो चुकी होती है, भाई वो तो मतलब जमीन पे गिरा हुआ होता है। यहाँ पे सो तो भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, काश मैं तुम्हारी तरह ही तुम्हारा माइंड रीड कर पाता और जानता कि तुम किस तरीके से मुझसे डर रहे हो, क्योंकि मुझे लोगों को डराना तो काफी अच्छा लगता है, मजा आता है मुझे। और वैसे भी मैं तुम दोनों का काम तबाह करने के बाद साकामोटो की फैमिली की तरफ जाऊंगा और उनको भी खत्म कर दूंगा। लेकिन रियल मजा तो मुझे तब आएगा जब मैं साकामोटो के सामने ही उसके बच्चे को, उसकी बीवी को, मतलब उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मारूंगा ना, तब मजा आएगा ज्यादा। ये सारी बातें सुनकर तो भाई शिन का जो ब्लड होता है वो तो काफी मतलब तेजी से फ्लो करने लग जाता है, और भाई उसकी आईज तो एकदम ब्लू हो जाती है और ग्लो करने लग जाती हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सो उसके ऊपर फिर से एक जोर से हमला कर देता है। तभी यहाँ पे शिन तो एकदम से गायब हो जाता है एक सेकंड के लिए, लेकिन वो फिर से सो के पीछे पाया जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे सो तो सच में घबरा जाता है कि मतलब इसने ऐसा कैसे कर लिया। लेकिन यहाँ पे फिर से सो उसके ऊपर हमला करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे शिन तो उसके हमले को रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पा रहा हूँ सो। उसके बाद भाई यहाँ पे मतलब शिन को पता नहीं क्या हो जाता है, कहाँ से इतनी सारी एनर्जी आ जाती है। वो तो मतलब कंटिन्यूसली पंचेस मारता रहता है सो को, और यहाँ पे सो को सच में लग रहे होते हैं वो पंचेस, भाई उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो तो बस ये सोच रहा होता है कि यार एक ऐसा पर्सन जो कि अभी कुछ देर पहले काफी कमजोर था और इतनी जल्दी मतलब चेंज कैसे हो गया। हालांकि यहाँ पे सो तो मतलब ट्राई करता है उसको रिपीट मारने का, लेकिन यहाँ पे शिन तो उसको एक मौका भी नहीं देता। वो तो उसके कभी जॉ पे मुक्का मारता है, कभी पेट पे, कभी लात पे, मतलब समझ जाओ भाई अब तुम उसका क्या ही हाल हुआ होगा। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे शिन तो देख पा रहा होता है कि सो उसके ऊपर किस तरीके से हमला करने वाला और क्या क्या मतलब सब कुछ दिख रहा होता है उसको। इसी की वजह से यहाँ पे शिन तो भाई इतनी जोर से एक पंच मारता है ना, सो तो नीचे गिर जाता है और लेट जाता है। शिन तो उसे कहता है कि थैंक यू यार, तेरी वजह से आज मैंने कुछ नया सीख लिया, नहीं तो मुझे पता नहीं लगता कि मेरे अंदर ऐसा भी कुछ है। लेकिन यहाँ पे फिर से वो सो उठ जाता है, शिन उसकी तरफ फिर से हमला करने के लिए आता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं जल्दी से मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी और आप देख सकते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।